नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारतीय बाजार में नीचे से काफ़ी शानदार हम सभी ने एक रिवर्सल देखा, बढ़िया तेजी देखी। लेकिन इस तेजी में इन्वेस्टर खुश नहीं थे क्योंकि ये इंडेक्स लेवल तक ही तेजी थी। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की वजह से इंडेक्स ऊपर चले गए, लेकिन देखा जाए अगर मार्केट वहीं का वहीं रहा पोर्टफोलियो वाइज। एक एक करके मैं आप सभी के साथ पहले डेटा पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले FIDIs का डेटा देखना चाहेंगे आज कैसा रहा है। FIDIs के डेटा की बात करूं तो कैश मार्केट में FIIs ने 972 करोड़ की बिकवाली करी है, तो सेलिंग फिगर आया है FIIs की तरफ से सामने एक बार फिर। तो फ्यूचर स्टॉक्स में इन्होंने 35 करोड़ का पॉजिटिव फिगर पेश करा है, तो ज्यादा खुश तो नहीं होंगे, बट नेगेटिव फिगर नहीं है, अच्छी बात है। इंडेक्स में 437 करोड़ की बाइंग का फिगर है, तो ये भी ठीक ही है। बट इसमें अगर आप मेनली देखें तो बैंक निफ्टी को खरीदा है 346 करोड़ का, निफ्टी में केवल 76 करोड़ की बाइंग है। DIIs की बात करें तो इन्होंने खरीदारी करी है 1667 करोड़ की, तो DIIs की तरफ से अच्छी बाइंग फिगर आज आप सभी ने आते हुए देखी है। बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी आपके लिए हल्का लाल निशान में दिख रहा है इस समय, स्लाइटली नेगेटिव है। एग्जैक्टली बताऊं तो 36 पॉइंट नेगेटिव है। निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं तो निफ्टी आपको आज बंद होता हुआ दिखा है 25,682 पे। ठीक है, अगर हम गिफ्ट निफ्टी की माने तो 25,665 660 के आसपास ओपन हो सकते हैं। कल हमारी एक्सपायरी भी है, तो लेवल्स अगर मैं डिस्कस करूं तो ऊपर में 25,700 750 एक रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है। नीचे 200 पॉइंट आप आज ही भागे हो, बॉटम से देखोगे तो 300 पॉइंट भागे हो, तो फिर कहीं ना कहीं नीचे का तो लेवल नहीं मिलेगा आसपास। नीचे में अगर आप फिर भी कुछ ढूंढना चाहो तो 25,550 और 500 एक सपोर्ट के रूप में आप देख सकते हो, जो कि काफी नीचे है यहाँ से। तो सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि कोई ध्यान में रखेगा। आप रेजिस्टेंस को ध्यान में रखिए 25,700 750। इसके ऊपर मुझे लगता है एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी शुरू हो सकती है 25,900 तक की। इस बीच में एक इंटरेस्टिंग या एक बड़ा ट्रिगर ये है कि आज अमेरिका का बाजार तो बंद है, प्रेसिडेंट डे के चलते उनका आज बाजार छुट्टी पे है, बंद है कल। लेकिन जो डाउ फ्यूचर्स रिएक्ट कर रहे होंगे उसके बेसिस पे भी थोड़ा भारतीय बाजार ट्रेड करेगा। ठीक है, तो आज कहीं ना कहीं अमेरिका का बाजार बंद होने के चलते हमें कल इतनी प्रिडिक्शन नहीं मिल पा रही है। सही, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। बाकी ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं एक बार आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अमेरिका तो ऑफ है, अमेरिका के बारे में तो डिस्कस करना बनता ही नहीं है। बाकी मार्केट्स में भी कोई डिस्कशन योग्य चीज दिख नहीं रही है, फ्लैटिश टाइप ही मूव दिख रहे हैं ज्यादातर। एशिया पैसिफिक देखूं तो जापान आपके लिए हल्का लाल निशान में दिखा है, शंघाई 1.25% पर शंघाई भी बंद ही है, बंद चल रहे हैं मार्केट। हैंगसेंग देखें तो ये आधे % ऊपर दिखा है, कॉस्पी की बात करें तो ये भी बंद। तो ज्यादातर मार्केट आपके लिए बंद दिख रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि ग्लोबल मार्केट से कोई संकेत है नहीं जो डिस्कस करने योग्य हो। इस बीच में आगे बढ़े तो गोल्ड सिल्वर की तरफ चलते हैं। सोना चांदी की बात करें तो ये आज खुले जरूर, लेकिन मूड में नहीं थे ट्रेड करने के। बहुत ही छोटे दायरे में गोल्ड और सिल्वर कामकाज कर रहा है और नेगेटिव साइड पे कर रहा है। गोल्ड आपके लिए $5,000 के बेहद करीब है, 0.1% की गिरावट है। सिल्वर आपके लिए 2% नीचे $76 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं इंडियन मार्केट में बात करूं तो 2,39,40 हजार पे आपका सिल्वर है, 1,54,55,000 पे आपका गोल्ड ट्रेड कर रहा है। कोई भी मूवमेंट नहीं आ रही है, बहुत छोटे दायरे में घूम रहा है। क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन $67,747 पे ट्रेड कर रहा है, एथेरियम $1968 पे ट्रेड कर रहा है और सोलाना $84 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को। कमोडिटीज की बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ। कॉपर 1,200 रुपए केजी के भी नीचे फिसला है, एग्जैक्टली 1198 है, 1198 केजी पे आ गया है भाव कॉपर का देखा जाए तो। और कॉपर में बहुत बुलिश रही है पब्लिक, मैं भी बुलिश रहता हूँ। कॉपर के घटते प्राइस डेफिनेटली थोड़ा चिंताजनक है, बट ये ज्यादा टिकेंगे नहीं ऐसा मेरा मानना है। और कॉपर का घटता प्राइस डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है हिंदुस्तान कॉपर को, तो वहां पे जो करेक्शन है मुझे लगता है वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है अभी। एल्यूमिनियम में भी करीब आधे % की गिरावट ही दिख रही है। हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम भी इसके चलते आपके लिए रडार पे रहने चाहिए। वहीं जिंक की बात करें तो 0.1% नीचे दिख रहा है, ये भी आप सभी को। और चांदी भी लगभग इंडियन मार्केट में 2% नीचे है, तो हिंदुस्तान जिंक भी उसके चलते नेगेटिव हो सकता है, वेदांता भी नेगेटिव हो सकता है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो बैंकिंग क्षेत्र से HDFC बैंक आज रॉकेट हुआ था, एक्सिस बैंक में भी बढ़िया तेजी थी, ICICI, तो ये 3 स्टॉक्स मेरे को लगता है रडार पे रहने चाहिए आपके, क्योंकि ICICI बैंक
आज तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करा, पॉसिबल है कि कल शायद परफॉर्म करे या फिर अंडर परफॉर्मेंस आती है तो फिर वो बाजार को गिरा भी सकता है। तो बैंकिंग क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ध्यान में रखना है कल के सेशन के लिए भी। वहीं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, पहले ट्रेडर की बात करते हैं, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है। तो अगर आप 25,750 के ऊपर निफ्टी जाते हो देखो तो शॉर्ट पोजीशन मुझे नहीं लगता आपको बिल्कुल भी बनानी चाहिए। अगर आप पे है प्लीज एग्जिट छोड़ दीजिए, लॉस बुक करिएगा, क्योंकि फिर ऊपर में 25,800, 850, 900 का भाव भी दिख सकता है, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। वहीं अगर आप लॉन्ग करना चाहते हो तो मेरे को लगता है नीचे मिल जाए 25,600 के पास तो 25,500 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कर सकते हो। ये तो गई आपके लिए ट्रेडर्स की बात। अब आते हैं इन्वेस्टर्स। क्वालिटी स्टॉक्स, जैसा कि मैंने कहा केवल इंडेक्स तो ऊपर था लेकिन स्टॉक्स ऊपर नहीं थे, तो जहां पे आपको गिरावट मिल रही है स्टॉक्स में और आपको भरोसा है वहां आप निवेश के मौके भी तलाश सकते हो। जैसे अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं, आज निफ्टी में 14 स्टॉक्स डाउन थे, लाइक टेक महिंद्रा, मारुति, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, M&M, ट्रेंड, जियो फाइनेंशियल। आपको जहां पे भरोसा है वहां आप बॉटम फिशिंग के बारे में सोचिए। जैसे करंट सिचुएशन मेरे को अगर देखूं मैं तो मेरे को ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं दिखती, लेकिन कोई खास गिरा नहीं था आज। तो इस तरीके के स्टॉक्स अगर गिरते हैं तो वहां पे आप ध्यान दे सकते हो, ये मेरा मानना है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।